साथियों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल दक्ष म्यूजिक क्लासेस में मित्रों स्वागत है। साथियों, प्रतिदिन इस चैनल पर रात्रि 8 बजे म्यूजिक के क्लास लिए जाते हैं। यदि साथियों ए स्टेट या बीपीएससी टीआरई 4.0 साथियों क्वालिफाई होना चाहते हैं तो मेरे मित्रों और आप हमारे साथ प्रतिदिन रात्रि 8 बजे क्लास को ज्वाइन जरूर करें। साथियों, आज का पहला प्रश्न हमारा है, ध्यान दीजिएगा कि संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है। साथियों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है। ए में से मित्रों ध्यान दीजिएगा श्रीकंठ साहब हैं। बी जो है साथियों ओमकार नाथ ठाकुर है। सी आचार्य बृहस्पति देव और डी में साथियों सारंग देव। मित्रों फास्ट बताइए कि संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है। साथियों 2 नंबर प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा। संगीत रत्नाकर के जो साथियों लेखक हैं उनका नाम है साथियों सारंग देव। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। साथियों 3 नंबर प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा। पंडित भारत खंडे ने निम्न में से कौन सा ग्रंथ लिखा है। पंडित भारत खंडे ने निम्न में से कौन सा ग्रंथ लिखा है। ए में साथियों श्री मलछय संगीतम। बी में है संगीत सुधाकर। सी में साथियों भारत का संगीत सिद्धांत। डी में इनमें से कोई नहीं। साथियों पंडित भारत खंडे ने निम्न में से कौन सा ग्रंथ लिखा है। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आंसर हमारा हो जाएगा श्री मलछय संगीतम। एप्पल आंसर मित्रों हमारा सही आंसर है। साथियों 4 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन है। ए में साथियों भारत खंडे साहब है। बी में आचार्य बृहस्पति देव है। सी में साथियों नन्या देव है। डी में हमारा राजा मानसी। मित्रों फास्ट बताइए कि अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन है। तो 4 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हो जाएगा अभिनव राग मंजरी के लेखक साथियों भारत खंडे साहब हैं। एप्पल आंसर मित्रों हमारा सही आंसर है। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। संगीत दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी। ए में साथियों दामोदर साहब है। बी में अहोबल साहब। सी में लोचन साहब। डी में साथियों वेंकटमुखी। मित्रों फास्ट बताइए इस संगीत दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी है। साथियों 5 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा संगीत दर्पण के जो लेखक है साथियों दामोदर साहब है। ऑप्शन नंबर साथियों एप्पल हमारा सही है। संगीत दर्पण के लेखक कौन है तो दामोदर साहब है साथियों। अगला प्रश्न साथियों ध्यान दीजिएगा रागमाला ग्रंथ के रचनाकार कौन है। ए में साथियों सुधा कलश। बी में वेंकटमुखी। सी में भारत खंड। डी में साथियों कुंडलिक विठल। मित्रों फास्ट बतलाइए रागमाला ग्रंथ के रचनाकार कौन है। साथियों चारों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्नों का आंसर साथियों कमेंट्स में जरूर दें। तो रागमाला ग्रंथ के जो रचनाकार हैं साथियों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कुंडलिक विठल साहब। ऑप्शन नंबर डी साथियों हमारा सही है। 7 नंबर प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा निम्न में से कौन सा ग्रंथ कुंडलिक विठल ने नहीं लिखा है। इनमें से कौन सा ऐसा ग्रंथ है साथियों जिसको कुंडलिक विठल साहब ने नहीं लिखे हैं। साथियों रागमाला, राग मंजरी, राग प्रवेश या संराग चंद्रोदय। 7 नंबर प्रश्न का साथियों हो जाएगा राग प्रवेश। साथियों राग प्रवेश के लेखक जो हैं कुंडलिक विठल साहब नहीं। आपको बताना है कि राग प्रवेश के लेखक कौन है साथियों कमेंट्स में आप जरूर बतलाइए। साथियों प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में देना आवश्यक है। साथियों 8 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा नाजौ का लेखक कौन है। साथियों फास्ट बतलाइए नाजौ का लेखक कौन है। ए में साथियों तुलाजी राव। बी में है राजा नवाब अली। सी में मोहम्मद रजा। डी में साथियों वाजिद अली। मित्रों फास्ट बताइए कि नाजौ का लेखक कौन है। मित्रों 8 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा नाजौ के साथियों जो लेखक हैं उनका नाम है वाजिद अली। मतलब ऑप्शन नंबर डी साथियों हमारा सही आंसर है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा ध्रुपद का आधुनिक स्वरूप नामक पुस्तक किसने लिखी है। साथियों फास्ट बतलाइए कि ध्रुपद का आधुनिक स्वरूप नामक पुस्तक किसने लिखी है। ए में साथियों पंडित ओमकार नाथ ठाकुर। बी में एस.एम. टैगोर। सी में साथियों आचार्य बृहस्पति। डी में साथियों उमेश जोशी। साथियों फास्ट बतलाइए कि 9 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा कि ध्रुपद का आधुनिक स्वरूप नामक पुस्तक किसने लिखी है।
तो 9 नंबर प्रश्न का साथियों आंसर हमारा हो जाएगा आचार्य बृहस्पति देव। ऑप्शन नंबर सी साथियों हमारा सही आंसर है। मित्रों 10 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। पुंडीक विठल का ग्रंथ निम्न में से कौन सा है? पुंडीक विठल का ग्रंथ साथियों निम्न में से कौन सा है? मित्रों राग विबोध है ये नहीं है, प्रणव भारती है ये नहीं, संगीत समय सार है ये नहीं है, मतलब नर्तन निर्णय के लेखक कौन है? पुंडीक विठल साहब। साथियों ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। संगीत चिंतामणि के लेखक कौन है? ए में साथियों आचार्य बृहस्पति, बी में पंडित भारतखंडे, सी में मोहम्मद रजा, डी में साथियों एस.एम. टैगोर। साथियों फास्ट बतलाइए संगीत चिंतामणि के लेखक कौन है? तो 11 नंबर प्रश्न का साथियों आंसर हमारा हो जाएगा संगीत चिंतामणि के जो साथियों लेखक है उनका नाम है आचार्य बृहस्पति देव। ऑप्शन नंबर ए पर साथियों हमारा सही आंसर है। मित्रों 12 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। राग तरंगिणी के लेखक कौन है? साथियों फास्ट बतलाइए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा कि राग तरंगिणी के लेखक कौन है? साथियों अहोबल साहब, लोचन साहब, अभिनव गुप्त या भारतखंडे साहब। मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, राग तरंगिणी के लेखक कौन है? साथियों बताते चलें कि 12 नंबर प्रश्न का जो आंसर हमारा हो जाएगा राग तरंगिणी के लेखक साथियों पंडित लोचन साहब हैं। ऑप्शन नंबर बी साथियों हमारा सही आंसर है। ठीक है साथियों 13 नंबर प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिएगा। राग तत्व विबोध नामक ग्रंथ किसने लिखा है? साथियों फास्ट बतलाइए राग तत्व विबोध नामक ग्रंथ साथियों किसने लिखा है? ए में लोचन साहब, बी में श्रीनिवास साहब, सी में साथियों सोमनाथ, डी में है कल्लीनाथ होगा, कल्लीनाथ। ठीक है साथियों फास्ट बतलाइए कि राग तत्व विबोध नामक ग्रंथ किसने लिखा है? तो 13 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मतलब श्रीनिवास साहब। साथियों आंसर हमारा सही है। मित्रों 14 नंबर प्रश्न पर केयर कीजिएगा। वामन राव ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? ए में साथियों राग दर्पण, बी में नाद विनोद, सी में सिद्धांत कौमुदी, डी में साथियों संगीत सारामृत। मित्रों फास्ट बतलाइए कि वामन राव ने कौन सा ग्रंथ की रचना इनमें से किया है? साथियों बताते चले कि 14 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा सिद्धांत कौमुदी के लेखक कौन है? तो वामन राव। मतलब वामन राव ने कौन सी ग्रंथ लिखा है? तो सिद्धांत कौमुदी। साथियों ऑप्शन नंबर सी हमारा मित्रों सही आंसर है। साथियों 15 नंबर बारीकी से केयर कीजिएगा और साथियों प्रतिदिन आप क्लास को ज्वाइन करना न भूलें। और यदि साथियों आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। और साथियों यदि आप पुराने हैं तो साथियों को लाइक और शेयर करना आपका दायित्व है। यदि साथियों पहली बार यदि इस चैनल को ऊपर विजिट कर रहे तो साथियों आपको लाइक और शेयर के साथ साथ में सब्सक्राइब करना आपको अति आवश्यक है। 15 नंबर प्रश्न साथियों लोग ध्यान देंगे कि सोमनाथ के ग्रंथ का नाम क्या है? सोमनाथ के ग्रंथ का नाम के क्या नाम है साथियों? ए में हमारा राग विबोध, बी में है राग तत्व विबोध, सी में साथियों राग विज्ञान, डी में है राग रहस्य। साथियों फास्ट बतलाइए कि सोमनाथ के ग्रंथ का क्या नाम है? मित्रों 15 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा सोमनाथ के ग्रंथ का नाम है साथियों राग विबोध। ऑप्शन नंबर ए पर साथियों हमारा सही आंसर है। मित्रों 16 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। संगीत सार के लेखक कौन है साथियों? फास्ट बतलाइए। साथियों ए स्टेट और बीपीएससी दोनों के लिए साथियों अति महत्वपूर्ण यह क्लास है। संगीत सार के लेखक कौन है? समाई मानसी, बी में पंडित दामोदर साहब, सी में राजा नवाब अली और डी में साथियों भाव भट्ट साहब। मित्रों फास्ट बताइए कि संगीत सार के लेखक कौन है? तो 16 नंबर प्रश्न का साथियों आंसर हमारा हो जाएगा संगीत सार के लेखक साथियों समाई मानसी हैं। लेखक ऑप्शन नंबर ए पर हमारा साथियों सही आंसर है। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि आईने अकबरी के रचनाकार कौन है? आईने अकबरी के रचनाकार कौन है? साथियों अकबर, तानसेन, अबुल फजल या अमीर खुसरो। मित्रों फास्ट बतलाइए कि आईने ए अकबरी के लेखक कौन है? 17 नंबर प्रश्न साथियों आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आईने ए अकबरी के लेखक कौन है? तो साथियों बताते चले कि आईने ए अकबरी के जो लेखक है अबुल फजल साहब हैं।
ऑप्शन नंबर सी साथियों हमारा सही आंसर है। मित्रों 18 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। क्रमिक पुस्तक मालिका के लेखक का नाम बताएं। क्रमिक पुस्तक मालिका के लेखक का नाम बताएं। ए में साथियों अभिनव गुप्त, बी में भारत खंडे साहब, सी में साथियों दामोदर साहब, डी में हमारा बृहस्पति देव। साथियों फास्ट बतलाइए कि क्रमिक पुस्तक मालिका के नाम क्या है, साथियों लेखक का नाम क्या है। तो साथियों बताते चले कि क्रमिक पुस्तक मालिका के जो लेखक हैं उनका नाम है साथियों पंडित भारत खंडे साहब। ऑप्शन नंबर बी साथियों हमारा आंसर क्या है, सही बी नंबर, ठीक है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ने कौन सा ग्रंथ लिखा है। साथियों फास्ट बतलाइए कि पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ने कौन सा ग्रंथ लिखा है। ए में साथियों संगीतांजलि, बी में अभिनव संगीतांजलि, सी में साथियों राग विज्ञान, डी में है संगीत। मित्रों फास्ट बतलाइए कि पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ने कौन सा ग्रंथ लिखा है। तो मित्रों 19 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ने संगीतांजलि की रचना की है। साथियों ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही आंसर है। साथियों 20 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। रसार्णन सुधाकर नामक पुस्तक साथियों किसने लिखा। ये में साथियों हमारा ऑप्शन है वेंकटमुखी, बी में सारंग देव, सी में साथियों सी भोपाल, डी में हमारा श्रीकंठ साहब है। साथियों फास्ट बताइए रसार्णन सुधाकर नामक पुस्तक की रचना किसने की। यहाँ पे साथियों रसार्णन सुधाकर नामक पुस्तक किसने लिखी। तो 20 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हो जाएगा सी भोपाल। सी साथियों आंसर हमारा क्या है, सही। मित्रों 21 नंबर प्रश्न पर बारीकी से बने रहिएगा और ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तुलाजी राव भोसले ने किस ग्रंथ की रचना की। ए में साथियों श्रृंगार हार, बी में रस कौमुदी, सी में साथियों संगीत बोध, डी में साथियों संगीत सारामृत। मित्रों फास्ट बतलाइए कि तुलाजी राव भोसले ने किस ग्रंथ की रचना की है। तो 21 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हमारा हो जाएगा तुलाजी राव भोसले ने किस ग्रंथ की रचना की है। तो साथियों संगीत सारामृत, ऑप्शन नंबर डी हमारा मित्रों सही आंसर है। साथियों 22 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। नगमाते आसिफी के लेखक कौन है। नगमाते आसिफी के लेखक कौन है। ए में साथियों बैजू, बी में कोहल, सी में मोहम्मद रजा और डी में साथियों राजा नवाब अली। मित्रों फास्ट बतलाइए कि नगमाते आसिफी के लेखक का नाम क्या है। तो 22 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हो जाएगा नगमाते आसिफी के साथियों लेखक है मोहम्मद रजा साहब हैं। ऑप्शन नंबर सी साथियों हमारा सही आंसर है। संगीत समय सार नामक ग्रंथ किसने लिखा है। साथियों फास्ट बतलाइए संगीत समय सार नामक ग्रंथ साथियों किसने लिखा है। ए में कृष्णराव पंडित, बी में सवाई मानसिंह, सी में साथियों महाराणा कुंभा और डी में साथियों अहोबल साहब, ठीक है। संगीत समय सार नामक ग्रंथ किसने लिखा। साथियों बताते चले कि 23 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा संगीत समय सार के जो लेखक है साथियों उनका नाम है सवाई मानसिंह। बी आंसर साथियों हमारा क्या है, सही है। साथियों अब हम लोग 24 नंबर को साथियों ध्यान देंगे और बार बार साथियों बोलते हैं कि गलती होने से साथियों आपको नहीं डरना है। कोशिश कीजिए कि प्रत्येक प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में जरूर दें। जिस प्रश्न का साथियों कमेंट्स में आप आंसर दे दिए वह प्रश्न साथियों आपको 100% याद हो जाएगा, इतना माइंड में आपको रखना है। श्रीकंठ ने किस ग्रंथ को लिखा है। श्रीकंठ साहब ने किस ग्रंथ की साथियों रचना की है। ए में साथियों रस कौमुदी, बी में राग मंजरी, सी में संगीत सुधाकर, डी में साथियों गीत सूत्र। तो मित्रों फट से बताइए कि श्रीकंठ ने इनमें से किस ग्रंथ की रचना की है। तो 24 नंबर प्रश्न का साथियों आंसर हमारा हो जाएगा रस कौमुदी के लेखक कौन है। तो श्रीकंठ साहब, मतलब एप्पल आंसर साथियों हमारा क्या है, सही। साथियों ध्यान दीजिएगा। मित्रों फास्ट बतलाइए कि पंडित बी.डी. पलुस्कर ने निम्न में से कौन सा ग्रंथ लिखा है। ए में साथियों राग विज्ञान है, बी में राग प्रवेश है, सी में राग तरंगी है, डी में साथियों रागमाला है। मित्रों फास्ट बतलाइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि पंडित बी.डी. पलुस्कर ने निम्न में से कौन सी ग्रंथ की रचना किए हैं। तो 25 नंबर प्रश्न का साथियों आंसर हमारा हो जाएगा
राग प्रवेश के लेखक कौन है? पंडित बी.डी. पलुस्कर। और साथियों 2 नंबर जो प्रश्न आपको हम दिए थे, याद कीजिएगा आप कि इनमें से कौन सा ऐसा किताब है जो पंडित विठल साहब ने रचना नहीं किया है। तो राग प्रवेश ही हम दिए थे, उस समय आपको पूछे थे कि राग प्रवेश के लेखक कौन है, तो पंडित बी.डी. पलुस्कर साहब। इसीलिए हम लास्ट में क्वेश्चन को अंतिम समय में डालें ताकि आपको समझ में आना चाहिए, ब्रेन पर लोड पड़ना चाहिए, ठीक है। तो इसका बी नंबर आंसर मेरे मित्रों क्या है? सही आंसर है। साथियों 16 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा और बारीकी से साथियों आपको हमारे साथ बने हुए रहने की जरूरत है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा साथियों, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि संगीत तत्व दर्शन के लेखक कौन है? ए में साथियों भारत खंडे साहब, बी में पलुस्कर साहब, सी में साथियों एस.एम. टैगोर साहब, डी में साथियों ओमकार नाथ ठाकुर साहब। मित्रों फास्ट बतलाइए कि संगीत तत्व दर्शन के लेखक कौन है? तो 26 नंबर प्रश्न का साथियों आंसर हमारा हो जाएगा। संगीत तत्व दर्शन के जो लेखक हैं उनका नाम है साथियों पंडित पलुस्कर साहब। ऑप्शन नंबर बी साथियों हमारा क्या है? सही आंसर है। साथियों 27 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, संगीत पनिस्टार ग्रंथ किसने लिखा है? साथियों फास्ट बताइए, संगीतो पनिस्टार ग्रंथ साथियों किसने लिखा है? ए में साथियों सुधा कलश है, बी में कोहल साहब है, सी में साथियों हरिपाल देव है, डी में साथियों गोपाल नायक है। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए। साथियों फास्ट बतलाइए कि 27 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों 27 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा साथियों सुधा कलश। एप्पल आंसर मित्रों हमारा सही आंसर है। साथियों 28 नंबर प्रश्न पर खेल कीजिएगा, हमारे संगीत रत्न नामक पुस्तक के लेखक कौन है? साथियों फास्ट बतलाइए, हमारे संगीत रत्न नामक पुस्तक के लेखक साथियों कौन है? ए में साथियों भारत खंडे साहब है, बी में उमेश जोशी है, सी में लक्ष्मी नारायण गर्ग है, डी में साथियों आचार्य बृहस्पति देव। मित्रों फास्ट बताइए कि 28 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा कि हमारे संगीत रत्न नामक पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? तो 28 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लक्ष्मी नारायण गर्ग। सी आंसर साथियों क्या है? सही आंसर है। मित्रों 29 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, संगीत समय सार नामक ग्रंथ किसने लिखा है? ए में साथियों कृष्णराव पंडित, बी में सवाई मानसिंह, सी में साथियों महाराणा कुमार, डी में साथियों अहोबल साहब। मित्रों फास्ट बतलाइए कि संगीत समय सार नामक ग्रंथ किसने लिखा है? तो 29 नंबर प्रश्न का साथियों आंसर हो जाएगा कृष्णराव पंडित। एप्पल आंसर साथियों हमारा सही आंसर है। मित्रों 38 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, गोपाल नायक ने कौन सा ग्रंथ की रचना किया है? साथियों फास्ट बतलाइए, गोपाल नायक ने कौन सी ग्रंथ की रचना किया है? ए में साथियों गीत सूत्र है, बी में ध्रुपद है, सी में साथियों राग कदम्ब है और डी में साथियों संगीत सूर्योदय है। मित्रों फास्ट बतलाइए कि गोपाल नायक ने किस ग्रंथ की रचना किया है? तो 30 नंबर प्रश्न का साथियों आंसर हमारा हो जाएगा राग कदम्ब के लेखक गोपाल नायक साहब है साथियों। सी नंबर आंसर हमारा सही है। साथियों अगले प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? साथियों ध्यान दीजिएगा, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? ए में साथियों मतंग साहब, बी में भरत साहब, सी में साथियों भारत साहब, डी में नारद साहब। साथियों फास्ट बताइए कि नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो 31 नंबर प्रश्न का साथियों आंसर हो जाएगा भरत मुनि, भारत नहीं भरत मुनि, ठीक है। बी आंसर साथियों हमारा क्या है? सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर आपको ध्यान देना है, संगीत सुधाकर के लेखक कौन है? साथियों केयर कीजिएगा, संगीत सुधाकर के लेखक कौन है? ए में साथियों हरिपाल देव, बी में भोज साहब, सी में दामोदर साहब, डी में साथियों भारत खंडे साहब। मित्रों फास्ट बतलाइए कि संगीत सुधाकर के लेखक कौन है? तो मित्रों 32 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा संगीत सुधाकर के साथियों लेखक हरिपाल देव साहब हैं। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही आंसर है साथियों। अगले प्रश्न पर साथियों केयर कीजिएगा, भारतीय संगीत का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी है? मित्रों फर्स्ट बतलाइए कि भारतीय संगीत का इतिहास नामक पुस्तक साथियों किसने लिखी है? ए में साथियों कल्लीनाथ, बी में उमेश जोशी, सी में साथियों भारत खंडे साहब, डी में हमारा है आचार्य बृहस्पति देव। मित्रों फास्ट बताइए कि भारतीय संगीत का इतिहास नामक पुस्तक साथियों किसने लिखा है? तो 33 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हमारा हो जाएगा
उमेश जोशी, मतलब ऑप्शन नंबर बी साथियों हमारा सही आंसर है। साथियों संगीत रत्नाकर पर टीका किसने लिखी है? साथियों फर्स्ट बताइए कि संगीत रत्नाकर पर टीका साथियों किसने लिखी, किसने की है, या संगीत रत्नाकर पर साथियों टीका किसने लिखा है? ए में साथियों हमारा ऑप्शन है फकीरुल्लाह साहब, बी में कलीनाथ, सी में सोमनाथ, डी में साथियों भाव भाटे। मित्रों फास्ट बताइए कि 34 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा कि संगीत रत्नाकर पर टीका साथियों किसने लिखा है? तो 34 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हमारा हो जाएगा कलीनाथ साहब, ऑप्शन नंबर बी हमारा साथियों सही आंसर है। 35 नंबर प्रश्न पर साथियों केयर कीजिएगा, राग दर्पण के लेखक कौन है? साथियों फास्ट बताइए कि राग दर्पण के लेखक कौन है? ए में साथियों तानसेन, बी में फकीरुल्लाह, सी में रामत्य साहब, डी में साथियों अबुल फजल। मित्रों फास्ट बताइए कि राग दर्पण के लेखक कौन है? राग दर्पण के लेखक कौन है? साथियों चारों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। मित्रों बताते चले कि 35 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा राग दर्पण के साथियों लेखक जो है फकीरुल्लाह साहब है। और साथियों इसके पहले जो हम प्रश्न दिए थे, मैंने लगता है 15 या 16 में था, कि वहां पर साथियों पूछे थे कि फकीरुल्लाह साहब का जैसे किताब इनमें से कौन सी है। साथियों राग दर्पण आपको बताए थे। अब उसी क्वेश्चन को साथियों पलट दिए हैं चेक करने के लिए कि आपका माइंड कितना टेकअप कर रहा है। मित्रों 36 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, मनको टूहल ग्रंथ का फारसी अनुवाद साथियों किस नाम से हुआ है? ए में साथियों राग दर्पण है, बी में रस कौमुदी है, सी में राग रहस्य है, डी में साथियों संगीत दर्पण है। तो मित्रों फास्ट बताइए कि मानको तुहल ग्रंथ का फारसी अनुवाद किस नाम से हुआ है? तो 36 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हमारा हो जाएगा एप्पल, मतलब राग दर्पण। ठीक है साथियों, बारीकी से प्रत्येक प्रश्नों को साथियों समझना है और क्लियर करना है। 37 नंबर प्रश्न हमारा है कि बृहद वंग के लेखक कौन है? ए में साथियों स्वामी प्रज्ञानंद, बी में रविन्द्रनाथ टैगोर, सी में जयदेव साहब, डी में साथियों दिनेश चंद्र सेन। मित्रों फास्ट बतलाइए कि बृहद वंग के लेखक कौन है? तो 37 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा दिनेश चंद्र सेन, ऑप्शन नंबर डी साथियों हमारा सत्य आंसर है। मित्रों 38 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि सरस्वती कंठाभरण नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सरस्वती कंठाभरण नामक पुस्तक के लेखक साथियों कौन है? ए में हमारा राजा भोज है, बी में कालिदास है, सी में साथियों श्रीनिवास साहब है, और डी में हमारा ऑप्शन है सूरदास। मित्रों फास्ट बतलाइए कि सरस्वती कंठाभरण नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 38 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हो जाएगा सरस्वती कंठाभरण नामक पुस्तक के लेखक साथियों राजा भोज है, ऑप्शन नंबर एप्पल मित्रों हमारा सही आंसर है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, अभिलाषा चिंतामणि के लेखक का नाम बताएं। प्रश्न साथियों हमारा 39 नंबर है कि अभिलाषा चिंतामणि के लेखक का नाम बताएं, अर्थात अभिलाषा चिंतामणि साथियों किसने लिखा है? ए में साथियों सोमेश्वर साहब, बी में कलीनाथ, सी में होबल साहब, डी में साथियों बैजू भावरा। मित्रों फास्ट बतलाइए कि अभिलाषा चिंतामणि के लेखक का नाम बताएं, मतलब अभिलाषा चिंतामणि साथियों किसने लिखा है? तो 39 नंबर प्रश्न का साथियों आंसर हो जाएगा पंडित सोमेश्वर साहब। एप्पल आंसर हमारा सत्य है साथियों। और कोशिश कीजिए कि प्रत्येक प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में जरूर दें। और साथियों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों, तो चैनल को साथियों वीडियो को जरूर शेयर कर दें, लिंक को जरूर शेयर करें ताकि सभी लोग पढ़ सके, अपने जीवन में निरंतर आगे की ओर पढ़ सके। जयदेव ने कौन सी पुस्तक लिखी है? ए में साथियों इनमें से रामायण है, बी में संगीत है, सी में साथियों गीत गोविंदम, और डी में साथियों गीता रहस्य। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 40 नंबर जो प्रश्न है बहुत ही साथियों महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको बताते चले कि जयदेव साहब पश्चिम बंगाल में साथियों लक्ष्मण सेन के दरबार में रहा करते थे। तो जयदेव ने कौन सी पुस्तक इनमें से लिखी है? तो गीत गोविंदम एकदम आपका सही आंसर है, कोई इसमें डाउट नहीं है, सी नंबर। ठीक है गीत गोविंदम के लेखक कौन है? तो जयदेव साहब साथियों। मित्रों 41 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, द सॉन्ग्स ऑफ इंडियन सॉन्ग, बहुत ही साथियों महत्वपूर्ण प्रश्न है कि द सॉन्ग्स ऑफ इंडियन सॉन्ग किस ग्रंथ का अंग्रेजी अनुवाद है? नहीं, ये ऑप्शन क्या है?
संगीत परिजात, बी में गीत गोविंदम, सी में गीतांजलि, डी में साथियों नाट्य शास्त्र। मित्रों फास्ट बताइए कि द संग्स ऑफ इंडियन सॉन्ग किस ग्रंथ का अंग्रेजी अनुवाद है। तो 41 नंबर प्रश्न का साथियों आंसर हमारा हो जाएगा गीत गोविंद का, या गीत गोविंदम, ऑप्शन नंबर बी। द सॉन्ग्स ऑफ इंडियन सॉन्ग साथियों अंग्रेजी में लिखा हुआ किताब है। तो किस किताब का साथियों अंग्रेजी की किया हो, तो गीत गोविंदम से लिखा हो। ठीक है, गीत गोविंद को साथियों अंग्रेजी में जो लिखा गया है, जो ट्रांसलेट किया गया है, द सॉन्ग्स ऑफ इंडियन सॉन्ग। ठीक है साथियों, 42 नंबर प्रश्न को बारीकी से क्लियर कीजिएगा। और मित्रों आज का यह अंतिम प्रश्न है, अंत भला तो सब भला। ध्यान दीजिएगा मेरे साथियों, मेरे योद्धाओं, माधव विद्याधरण ने कौन सी ग्रंथ लिखा है। ए में साथियों संगीत समय सार है, बी संगीत दर्पण है, सी में साथियों राग तत्व विरोध है, डी में साथियों संगीत सार है। मित्रों फास्ट बतलाइए कि 42 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। साथियों बताते चले कि 42 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों संगीत सार, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। इस प्रकार साथियों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथियों ये स्टेट ऑफ यूपीएससी यदि साथियों क्वालिफाई होना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर के माध्यम से साथियों कांटेक्ट करें। साथियों आपको तत्काल पीडीएफ विद साथियों कोर्स प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिससे साथियों 100% आपका रिजल्ट होने की चांस है। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।